విశ్వ మానవ కళ్యాణం కోసమే తన సనాతన యాత్రని సుప్రసిద్ధ ప్రవచనకర్త విశ్వశాంతి దూత దేవకీనందన్ ఠాకూర్ మహారాజ్ అన్నారు. విశ్వశాంతి ట్రస్ట్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సేవతో పాటు సామాజిక సేవలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడిస్తున్న దేవకీనందన్ ఠాకూర్ మహారాజ్తో అమానీస్ ఫేస్ టు ఫేస్. సుప్రసిద్ధ ప్రవచనకర్త విశ్వదూత్ శ్రీ దేవకీనందన్ ఠాకూర్ జీ మహారాజ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన తన భగవత్ ప్రవచనంలో ప్రపంచం అంతా కూడా, అంటే దేశ విదేశాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచం అంతా కూడా తన ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ఇస్తూ అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక శోభను, ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు వెజ్జల్లుతున్నటువంటి యొక్క శ్రీ విశ్వదూత్ దేవకీనందన్ మహారాజ్ గారితో మనం ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. स्वामी जी नमस्कार. नमस्कारम. ये हमारा जिले लोगों का और हमारे अम्मा न्यूज़, अम्मा भारत दर्शकों के सौभाग्य है आपसे बात करने का. कहिए स्वामी जी, आपने ये आध्यात्मिक मार्ग में कैसे आए और आपकी बचपन और आपकी पूरा आपके जीवित विशेष हमारे दर्शकों के लिए कहिए सर. एक तो अम्मा न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे और तेलंगाना में नमस्कारम. ऑल व्यूअर्स नमस्कारम. आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ तेलंगाना में और मराठी में और तेलुगु में बात किया जाता है, तो मुझे उतना तेलुगु आता नहीं है, लेकिन नमस्कारम बोलते हैं तो नमस्कारम आप सबको. मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत लगभग जब मैं 6 वर्ष का था तब हुई, और 6 वर्ष की आयु में भगवत प्रेरणा से मैं 6 वर्ष का था तो वृंदावन आ गया. वहाँ कृष्ण जी और राम की भूमिका निभाता रहा. लोगों ने ठाकुर जी कहना प्रारंभ किया. फिर मैं जब 17.5 साल का था, 17.5 years old, तो मैंने उस समय श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ किया. भागवत इसलिए कहना प्रारंभ किया क्योंकि भागवत के माध्यम से मैं सनातनियों को कनेक्ट कर सकता हूँ. मैं सनातनियों को एक भगवान के उस स्वरूप का, उस लीला का वर्णन कर सकता हूँ, उनसे जोड़ सकता हूँ. इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत कथा गुरु कृपा से प्रारंभ की, माता जी की कृपा से, क्योंकि माँ की कृपा, पिताजी की कृपा के बगैर ये सब संभव नहीं है. तो माता पिता को नमन करके मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है. और आज ऐसा कोई देश नहीं, मतलब जो पॉपुलर कंट्रियां हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इवन दुबई हो, और पेरिस में मैं गया हूँ, और कई बार यूरोप में मैं जैसे स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, नॉर्वे गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ. सो मैनी कंट्री आई विजिटेड. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कथा के माध्यम से ये यात्रा हमने की है, तो हम चाहेंगे कि सभी सनातनियों को हम इसी यात्रा के माध्यम से जोड़ें. और स्वामी जी कहिए, यहाँ की मथुरा समाज वाले ने वाले के आह्वान से आप यहाँ आए, तो ये सनातन यात्रा क्या उद्देश्य है स्वामी जी? देखिए, मथुरा समाज का मतलब है ये सब मथुरा से, इनके पूर्वज मथुरा से आए थे, वो ब्रजवासी हैं. ये सभी ब्रजवासी है और मैं ब्रजवासी हूँ. मेरा जन्म वहीं हुआ है, मथुरा में मेरा जन्म हुआ है. भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा पर मेरा भी जन्म हुआ है. तो इनसे और मेरा और इनका तो संबंध है ही, पुरातन संबंध है, पहले से ही संबंध फिक्स है. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, इन्होंने मुझे बुलाया, और वो भी एक ऐसे गाँव में, रूरल प्लेस, एक ऐसा गांव जहां बहुत अंदर जाके आपको कथा करना है. नॉट प्रॉपर आदिलाबाद, एक गांव में आपको जाना है, और उस गांव में जो इतना बड़ा जनसैलाब, जहां व्यक्ति अपने वाहन से भी जाने में 100 बार सोचता है. गांव के लोग भी बार बार आदिलाबाद नहीं आना चाहते क्योंकि डिस्टेंस है. उस गांव में इतना बड़ा जनसैलाब अगर आ रहा है, तो ये मथुरा समाज के जो लोग हैं, अथवा जो आदिलाबाद के, जो तेलंगाना में जो लोग बसते हैं, जो हमारे साउथ साइड में जो भगवत भक्ति है, जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है, उसका दर्शन कराता है कि आप जहाँ भी आओगे हम आपका पीछा करेंगे, हम वहीं आकर कथा सुनेंगे, हम भगवान के प्रति जुड़ना चाहते हैं. तो इसलिए यहाँ आना मेरा सफल हुआ. मैंने काफ़ी बच्चों ने कल दीक्षा ली है, युवा बच्चों ने दीक्षा ली है. दीक्षा का मतलब होता है कि सब गंदगी, मदिरा छोड़ देना, मांस छोड़ देना, उल्टी सीधी चीज़ें छोड़ देना. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये कथा दे रही है. ये वो बच्चे हैं जो ड्रिंक करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो कभी कभी नहीं, ऑलवेज मांस खाते हैं.
तो वो जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से उनका जो जीवन परिवर्तित होता है, उसी के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप जाओ, यू कैन चेंज सम पीपल। तो अब यहाँ आए हैं लोग, बदल रहे हैं, इसलिए मथुरा समाज का भी बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने ये इतना विशाल आयोजन किया और उसका आनंद सभी लोग ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप हिंदू धर्म परिरक्षण के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। और ये कि आदिलाबाद के लोगों का प्यार कैसा है? आप आदिलाबाद आके कम से कम एक 5-6 दिन हो रहा है, और इसके यहाँ की पब्लिक और यहाँ के लोगों का प्यार आप कैसे लग रहा है? देखिए, यहाँ आदिलाबाद के लोग जो तेलंगाना के लोग हैं, ये बहुत भोले हैं और प्यार करने में बहुत आगे हैं। ये जिसको अपना कहते हैं वो दिल से, हार्ट से अपना कहते हैं, और जब अपना कहते हैं तो उनको सब कुछ न्यौछावर करते हैं। वो मैं देख रहा हूँ, मैं एक विलेज में गया, एक गांव में गया, मैंने उस गांव में जाके लोगों को देखा जिनके पास में इवन कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके लिए दीपक जला रहे हैं, फूल ला रहे हैं और वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो हम वहाँ गए भी, उन लोगों की जो हमसे बन पड़ी सेवा, उनके कुछ समय के लिए भोजन की व्यवस्था, अन्नदान इत्यादि हम लोगों ने किया। आगे भी, आज भी या कल हम फिर जाएंगे, अभी कंटिन्यूस हम जा रहे हैं। तो आदिलाबाद के लोग, यहाँ के तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। दूसरा, मैं जो यहाँ आया हूँ, एक सनातन यात्रा, हिंदुत्व के लिए जो प्रश्न है, हिंदुत्व के लिए अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, सनातन के बिना सब शून्य हो जाएगा। आप अगर सनातन की बात करेंगे तो सनातन अगर नहीं है तो सब शून्य हो जाएगा। सूर्य सनातन है, चंद्र सनातन है, पृथ्वी सनातन है, आकाश सनातन है, और वायुमंडल सनातन है, जल सनातन है। सनातन के बिना कुछ भी नहीं रहेगा, और उसी सनातन को डैमेज करने के लिए लोग कुछ काम कर रहे हैं। रामायण को जलाने का कुछ काम कर रहे, डाउट करा रहे, रामायण पे डाउट करा रहे, राम पे डाउट करा रहे, राम को पूजने से लोगों को तकलीफ हो जाए, एक दूसरे में डिवाइड कर रहे, एक दूसरे को, जो अंग्रेजों ने किया था वो काम करने का ये प्रयास कर रहे। तो मैं उस कार्य को रोकना चाहता हूँ उस काम को। आपको जो राजनीति करना है करो, आप तुष्टीकरण का राजनीति करते हो, आप सनातनियों को इग्नोर करते हो, मंदिरों का पैसा लेते हो और बजा के हज करवाते हो। ये विपरीत परिस्थिति वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सनातनियों का पैसा सनातनियों पे खर्च करो ना, सनातनियों का पैसा आप गुरुकुल बनवाओ, बच्चों की एजुकेशन बढ़वाओ, बच्चों को संस्कारी बनाओ। ऐसे नहीं बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। व्हाट इज दिस? कैरेक्टरलेस। सनातन किसको कहते हैं? जो एजुकेशन सिस्टम में भी चरित्र का निर्माण करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये है आयस मांग करई पुर काजा, ये है रामायण जो बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है। दुर्भाग्य से हमारे कुछ नेताओं ने उस तुष्टीकरण की राजनीति को करके सिर्फ वोट के लिए काम करता है, सिर्फ वोट के लिए, और बांटता है, तुम ये जाति का, तुम ये जाति का, तुम ये जाति का। अभी मैं एक गांव में गया, इतना बड़ा जन सैलाब, सारी जाति का मेरा स्वागत कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? नेताओं को नहीं करता, नेताओं को तो जूते मारते, नेताओं को ईंट फेंकते, पत्थर फेंकते। क्यों फेंकते? क्योंकि आप बांटने का काम करते। कितने नेताओं पे स्याही डाली आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे, कितने लोगों पे चप्पल फेंकते। क्यों? क्योंकि आप बांटने का काम करते हैं। इतने लोग सभी जाति के लोग थे, किसी ने तो मुझे प्यार, सबने तो मुझे प्यार ही किया। तो सनातन यात्रा जो है जोड़ने का काम कर रही है, हिंदुत्व को बचाने का, सनातनियों को बचाने का, जोड़े रखने का। कुछ षड्यंत्रकारी हमें विभाजन करना चाहते हैं, हमें बांट देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को करेक्टरलेस कर देना चाहते हैं, हमारे बच्चों में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको मिटा देना चाहते हैं, और सनातन यात्रा उसे जोड़ना चाहती है। इसलिए सनातन का और हिंदुत्व का कार्य हम करते हैं, और इसलिए जरूरी है। अच्छा, एक अच्छा काम करने जब तो ये थोड़ा मुश्किल भी फेस करना पड़ता, अब कहीं ऐसी फेस किया क्या? फेस किया, मुझे तो धमकी आई दुबई से। हाँ। मेरे को दुबई से धमकी आया है, मेरे को एक बार नहीं 2 बार धमकी आया है। मुझे यहाँ पर मेरी गाड़ी को एक बार रोक लिया गया था, मुझे वो पिस्टल बोलते क्या बोलते वो निकाल के मेरे आगे आ गया था। वो तो हमारे सारथी अच्छा था तो निकाल के ले गया हमारी गाड़ी को। ये कई बार घटनाएं हुई और हमने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ कि ये मुश्किलें मेरे आगे आ रही हैं, तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने कितनी मुश्किलें सही। यहाँ गर्दन पे तलवार रखते थे मुगल लोग और कहते थे तिलक नहीं लगाओगे। आज मेरे पूर्वजों की गर्दन कटी है, तब मैं तिलक लगा पा रहा हूँ। आप समझ रहे?
ये जो तिलक मैं आज आज़ाद देश में लगा पा रहा हूँ, जिन्होंने तलवार की चिंता नहीं की, अपनी गर्दन कटवा ली, उनके कारण मैं ये लगा रहा हूँ, तिलक लगा पा रहा हूँ, ये आज़ादी मुझे मिली है। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे पूर्वज फांसी के फंदे पे चढ़ गए, कहते तुम ये आंदोलन करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। बोले मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, देश आज़ाद रहना चाहिए। ये मेरे पूर्वजों का काम है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो अगर वो फ्रीडम हमको दे पाए और हम उस फ्रीडम को पाने के बाद अपने देश, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी मर्यादाएं, अपना चरित्र अगर संभाल के नहीं रख सके, तो हमारे जिन लोगों ने जान दी है हमें आज़ाद कराने में, वो लोग रोएंगे। वो लोग रोएंगे कि मैं किन लोगों के लिए अपनी जान दे के चलाया। और एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बनाकर इस कंट्री की जमीनों को एक बोर्ड के हवाले करने का प्रयास किया गया और अभी जारी है, मैं सबसे पहले तो तेलंगाना सरकार से भी, भारत सरकार से भी एक प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना ये, ऐसा कोई भी इल्लीगल बोर्ड इस देश में नहीं रहना चाहिए। पहली बात, अगर आपको लगता है नहीं ये तो रहेगा, तो मैं दूसरी ऐप से प्रार्थना करता हूं एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, और सनातन बोर्ड बनाकर सारे जितने भी मंदिर हैं उनका पैसा सरकार नहीं लेगी। क्यों लेगी? सरकार ने बनाए क्या वो मंदिर? हिंदुओं ने बनाए ना, हिंदू जा रहे ना दर्शन करने, हिंदू चढ़ावा चढ़ा रहे ना। वो सारे मंदिर सनातन बोर्ड के अंडर आने चाहिए, और उन सनातन बोर्ड के समिति के मेंबर सारे समाज के आचार्य होने चाहिए। आचार्य लोग हों, धार्मिक लोग हों, कोई भी नेता और कोई भी IAS IPS उसका अधिकारी नहीं होगा। उसकी सुनवाई जैसे वक्फ बोर्ड के ही लोग करते वैसे ही सनातन के ही लोग करेंगे। ये पूरा मैट बनना चाहिए, और उसमें पैसे का जो रख रखाव है वो सारा स्पेंड जो होना चाहिए वो बच्चों की एजुकेशन में होना चाहिए। गुरुकुलम उस लेवल पे बने जहाँ हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, जहाँ हमारे बच्चे संस्कृत बोलें, हमारी सभ्यता को समझे, जो डायमंड निकले। ऐसे गुरुकुलम की स्थापना उस पैसे से होनी चाहिए जो सनातनियों का पैसा है। उससे हज नहीं होनी चाहिए, उससे वो फ्री का खाना हम किसी को भी ना खिलाएं। खाना खिलाना है तो वो अगर उसी पैसे से भोजन कराना है तो सनातनियों को खिलाएं, अन्य लोगों को नहीं, क्योंकि वो चढ़ाते नहीं उस पर। तो मेरा मानना यह है, फेयर होना चाहिए। देश का संविधान अगर सबको बराबर का अधिकार देता है तो आज़ादी के बाद सनातनियों का जो दमन हुआ है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका जो विचार है वो बहुत बढ़िया है, वो विचार, और ये इम्प्लीमेंट होने के लिए आपके तरफ से और आपके लोगों के तरफ से क्या फाइट है, बोलो तो कैसे लाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल इशू पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल मेरा कोई शब्द, मेरी नज़र में कांग्रेस में सनातनी है, मेरी नज़र में क्या नाम बीजेपी में तो है ही सनातनी, वो बीजेपी में भी सनातनी है, सभी पार्टियों में मेरी नज़र में सनातनी है। लेकिन सनातनी वो है जो सनातन के लिए काम करे, हिंदू वो है जो हिंदुत्व के लिए काम करे। आप सोचो कि आप एक हिंदू का नाम लेके एक MLA बन जाओ और MLA बनकर कभी हिंदुत्व के लिए काम ना करो, तो किस काम के आप हिंदू? आपने, पब्लिक ने आपको एक पद दे दिया, जैसे यहाँ का CM बना दिया आपको, और यहाँ का CM बन के फिर भी आप कहो कि आपको हज यात्रा फ्री, लेकिन सनातनियों को मंदिर का पैसा हम ही लेंगे। व्हाट इज दिस? लोग हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हमारे आदिवासियों को कह रहे हैं कि तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम रावण को पूजो। अब बता, उल्टी चीज़ सिखा रहे हैं उनको, रावण को पूजो। अगर रावण की पूजा करनी होती तो मैं करता, मैं ब्राह्मण हूँ, रावण ब्राह्मण था, तो सबसे पहले तो मुझे पूजा करनी चाहिए रावण की। लेकिन ब्राह्मण हो के मैं तो उनकी निंदा करता हूँ, मैं तो कहता हूँ रावण को जलाओ। क्यों कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ राम क्षत्रिय, उनकी पूजा करो, अधर्म के नहीं, कर्म की पूजा करो ना। कर्म किसका श्रेष्ठ है? जिसका कर्म श्रेष्ठ है वही पूजनीय है, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व पूजनीय है। है तो व्यक्तित्व की पूजा करो। व्यक्तित्व राम का अच्छा है, हम राम की पूजा इसलिए करते हैं। और हमारे उन भोले भाले आदिवासी भाइयों को जो गांव में रहते हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है। उनको कहते तुम हिंदू नहीं है, उनको कहते तुम राम की पूजा नहीं करो। अरे तुम क्यों, कौन है वो षड्यंत्रकारी? ऐसे लोगों पर हर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और अगर सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है तो आने वाला, जो भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, जो ऐसा काम नहीं कर पा रही हैं, आने वाला इतिहास इनको जयचंद की श्रेणी में रखेगा।
और अगर आप व्यक्ति वो अमर नहीं होता जिनके करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ों की संपत्ति है, व्यक्ति वो अमर होता है जिनके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाता है कि वो जब तक जिया जब तक रहा उसने समाज के लिए और देश के लिए काम किया, अपनी संस्कृति के लिए काम किया, उसको कहते वो है सही संपत्ति। वो संपत्ति कुर्सी पे बैठकर हर सनातनी को प्रयास करना चाहिए। 56 कंट्री कहाँ से आ गई? पहले तो इस पूरे विश्व में एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? क्योंकि उन्होंने जब जब सत्ता मिली तब तब उन्होंने अपने धर्म के लिए काम किया। और हमारे लोगों को जब जब सत्ता मिलती है तो हम लोग अपने और अपने परिवार के लिए काम करके निकल जाते हैं, बाकी के देश को यूं ही मरने के लिए छोड़ जाते हैं। इसी पे डिस्कस होना चाहिए और ऐसे ही सनातन की रक्षा हो, ऐसे कानून कायदे बनने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये इसके लिए ये अपना हिंदू लोगों को एक सत्प्रवर्तन करने का बोले तो इन लोगों को रूट चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ी लोग ये कैसे उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। इसमें सब लोगों के सत्प्रवर्तन लाने के लिए कैसे संदेश देता है? देखिए, मैं कहूँगा कि सब सनातनियों को एक साथ हर एक पार्टी के व्यक्ति से पूछना चाहिए कि तुम हमारे सनातन के लिए काम क्या कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ 10 साल तुम मत पूछो सड़क बनेगी कि नहीं, 10 साल ये मत पूछो कि हमें कुछ काम मिलेगा कि नहीं। तुम 10 साल कुछ मत पूछो, 10 साल ये पूछो हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आपके पास मापदंड क्या है, वो मापदंड बताइए। आप क्या रास्ता अपना रहे हैं जिससे मेरे बच्चे बच जाएं, आने वाली पीढ़ियां बच जाएं। आने वाली पीढ़ियां गलत रास्ते पे जाने की बजाय, ड्रिंक करने की बजाय, मांस खाने की बजाय, माँ बाप की इंसल्ट करने की बजाय, किसी की बहन बेटी को लेके भागने की बजाय आप कौन सी एजुकेशन देंगे वो बताइए आप हमें। उसे आप, सड़क तो बनी गई ना, सड़क बन गई तो चलो बन गई, सड़क जरूरी है, लाइट पहुंच गई जरूरी है, ये तो हो ही गया ना, धीरे धीरे और इसका विशाल स्वरूप हो जाएगा। लेकिन ये सब बने, बिगड़ा क्या? बिगड़ा क्या? जो बिगड़ा है उसके विषय में कोई चर्चा करेगा? आज बूढ़ा माँ बाप जो जीवन भर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और CA, PA, IAS, IPS बनाता है, वो बुढ़ापे में अकेला घर में पड़ा रहता है, रोता रहता है, न बहू न बेटा उसके पास रहता है। ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है? बचपन बोलो तो याद है सब सिनेमा और ये वेब सीरीज से बच्चे ने और युवा ने गलत मार्ग जा रहे हैं, वो उसके क्या संदेश दे रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, वेब सीरीज़ के बारे में जो मुझे लोगों ने बताया, आप जैसे मीडिया के जब बंधु मेरे पास बैठते हैं, मुझे चर्चा करते हैं, चीज़ें बताते हैं, जैसे आपने अभी भी वेब सीरीज़ के बारे में पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको पता हैं, जो चीज़ें मुझे बता रहे हैं आप या मुझे भी पता हैं, क्या वो चीज़ें देश के नेताओं को नहीं पता? ये जो CM बने बैठे हैं, PM बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, संतरी बने बैठे हैं, उनको नहीं पता? अगर पता है तो उनका क्या स्टेप है? हर रिश्ता बर्बाद कर रही हैं वो वेब सीरीज, हर रिश्ता। मतलब जो बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े पर्दों में 2 कपड़े पहनते हैं ना, जो बता रहे हैं लोग मुझे, हर रिश्ता बहू बेटे के साथ है, बाप बहू के साथ, कजन भाई कजन बहन के साथ, और भतीजा भुआ के साथ। मतलब जो चीज़ें मुझे बताई हैं वो कितना बोलूँ मैं, एकदम नंगा। कहाँ है? मोबाइलों में चल रही हैं। अगर मोबाइलों में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो रिश्तों की क्या वैल्यू रह जाएगी? और कौन व्यक्ति, पुरुष बहन को बहन कहेगा और चाची को चाची कहेगा, मौसी को मौसी कहेगा, माँ को माँ कहेगा, बेटी को। हमारे रामायण क्या कहती? हमारे यहाँ रामायण में भगवान श्री राम ने बाली को कहा, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और बेटे की बहू, ये तीनों बेटी के समान है। बेटी के अनुज बधू भगनी सुत नारी, 69 कन्या सम ये चारी, इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। जो ऐसे लोगों को बुरी दृष्टि से देखते हैं उन्हें मारने में पाप नहीं। अब यहाँ देखने की बात हो रही है, यहाँ तो सरासर छिड़ रहे हैं, हर रिश्ता बर्बाद हो रहा है। हमें कुर्सी मिल गई, हम बोलने के लिए तैयार नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये सब रोकने के लिए सरकार के लिए आप क्या सूचना दिए जाए? सीधी सूचना है, ऐसे लोगों पर बैन किया जाए,
ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे नहीं आनी चाहिए। और जो अगर कोई ऐसी चीज़ें डालता है तो उन्हें बहुत समाज को तोड़ने और समाज को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने वाला कानून बनाकर ऐसा उनको दंड देना चाहिए कि आज के बाद वो व्यक्ति और वो व्यक्ति का नाम कभी इंटरनेट पे दिखेगा नहीं। दिखा तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी 15 साल के लिए। पूरी जवानी वहीं बर्बाद होनी चाहिए उसकी। जो दूसरों के बच्चों की जवानी बर्बाद कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, घर के रिश्ते बर्बाद कर रहा है, उसको जेल में डालकर कभी भी उसे बाहर, सबसे बड़ी सजा है ये, आजीवन कारावास उसको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चरित्र, उसे आप बर्बाद कर रहे हैं दिखा दिखा के, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। तब ये रुकने के मौका मिलता है। रुकेगा, निश्चित रुकेगा। अगर सजा बनेगी, कानून बनेगा तो ये सब चीज़ें हटेंगी इंटरनेट से, और हटा देनी चाहिए। चीन वगैरह में फेसबुक वगैरह क्यों नहीं चलते? आपके यहाँ क्यों चल रहे हैं? और चल रहे हैं तो उसको साफ सुथरा चलाओ। आप कई वीडियो माध्यम, टीवी चैनल्स और विश्व मानव कल्याण के लिए आप बहुत सामाजिक सेवा कर रहे हैं। ये सब आपके बोलो तो एक चीज एक जगह जाना जा बोला तो बहुत मुश्किल होता। ये सब कैसा कर रहे हैं आप? बोलो तो भगवान के आदेश है, भगवान के संदेश है, उनका कृपा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाला तो भगवान ही है, वही करता है। और वो व्यक्ति जैसे अर्जुन को खड़ा करते कि तुम लड़ो और महाभारत का युद्ध जीतो, वैसे ही परमात्मा ने आपको ये माइक पकड़ाने के लिए भेजा है, आपको इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है, इनको भैया वो कैमरा के लिए भेजा है, मुझे यही सेवा करने के लिए भेजा है। और मैं जानता हूँ कि मैं पूरे देश को नहीं सुधार सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने आप को ही सुधारने में लगा हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास करूँगा तो कुछ घरों को ज़रूर सुधार पाऊँगा। और कुछ घरों तक अगर मैं मैसेज पहुँच पाया तो मेरा आना और मेरे काना का मुझे भेजना दोनों सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप यूपी में, आपका मूल स्थान यूपी में, यूपी रत्न अवार्ड लिए आपके सामाजिक सेवा पे और आध्यात्मिक सेवा पे, आप कैसा लग रहा है? नहीं, ये अवार्ड तो समाज के लोग देते हैं, उनके लिए धन्यवाद है, थैंक यू है सो मच। और ये मेरे उद्देश्य में, मेरे फोकस में ये अवार्ड मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश की जनता, मेरे देश का समाज, मेरे सनातन जागे। सनातनी, प्रत्येक सनातनी के माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो, हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करने वाला हो, रामायण का पाठ करने वाला हो, एक दूसरे में भाईचारा हो, प्यार। सनातनियों की बात कर रहा हूँ मैं, बेधर्मियों की नहीं। सनातनियों में आपस में भाईचारा हो और एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे की हेल्प करना हम सीखें और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने देश, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएं और इस देश को विश्व गुरु बनाने में हमारी अहम भूमिका। जिस दिन 110 करोड़ लोग कदम से कदम मिला लेंगे और इस विश्व को आगे, देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, उस दिन हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। अच्छा, आखिरी प्रश्न, आप विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट आप कैसे प्रारंभ करने का सोच क्या है और इसके ट्रस्ट से कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का, हम जैसे कई लोग हमारे पास आ जाते हैं कि महाराज हमारे बच्चियों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है। 125 कन्याओं को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ट्रस्ट 2016 से 125 कन्याओं को एजुकेशन का जो फीस होता है वो हमारा ट्रस्ट दे रहा है। दूसरा, हम जगह जगह जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आ गया कि मेरी बच्ची को फीस नहीं भरने को, हम उसको देते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज मैं गरीब हूँ, मेरे पास में ये बीमारी लग गई, कैंसर शरीर की बीमारी है, तो हम उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में पेमेंट करते, हमारा मिशन पेमेंट करता है। और जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी की बच्ची की शादी है, तो शादियाँ, जैसे कई पिताजी नहीं है, समर्थ हैं, तो उनके बच्चियों की शादी में अपन हेल्प करते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो एट प्रेजेंट सामने आ जाती हैं कि ये हमको करना चाहिए। तो सामाजिक सुधार के लिए नशा जो लोग करते हैं, अभी हम लोगों ने एक और काम शुरू किया, यूथ टॉक विद ठाकुर जी। इसका मतलब है प्रत्येक उस युवा को मौका देते हैं जिनके मन में धर्म के प्रति डाउट है। हम उसके लिए स्पेशल टाइम देते हैं कि भैया आओ, तुम क्वेश्चन करो, तुम्हें धर्म के विषय में क्या जानना है, तो माता पिता के विषय में, तो उनसे भी हम जवाब लेते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारा मिशन ज़मीन पे करता है और आगे करता रहेगा। और सबसे बड़ा काम है सनातनियों को जोड़े रखना और सनातनियों को आगे बढ़ाना, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और आपके बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए और अम्मा न्यूज़, अम्मा भारत के दर्शकों के लिए दिए, और इसके लिए आपको हमारा ఛానల్ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ఇది అంటే స్వామి చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే సనాతన్
అనేటటువంటి అంటే సనాతన ధర్మం గురించి ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో, హిందువుల్లో సనాతన ధర్మం కోసం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మానవ పరివర్తన జరుగుతుందని, దాంతో విశ్వ మానవ కళ్యాణం జరుగుతుందని, తర్వాత ఏవైతే యువత చెడు మార్గం పట్టకుండా వాళ్ళు యువతను అంటే మానవ సంబంధాలు చెడగొడుతున్నటువంటి ఒక వెబ్ సిరీస్లను రద్దు చేసేందుకు ప్రభుత్వానికి అది చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా స్వామీజీ కోరుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, అమ్మా న్యూస్, ఆదిలాబాద్.